लोग भी आरजेडी थे, लेकिन वो कैंडिडेट सबसे पूरा कैंडिडेट से खराब कैंडिडेट बक्सर का है। क्या नाम है? जो सुधाकर सिंह खड़ा है। और हम ऐसा कार्यकर्ता थे आरजेडी का कि हम लालू के नाम पे माने दिन रात झंडा ढोते थे। पार्टी हम लोगों का आरजेडी है तो पार्टी दे देगी गुंडा को, तो हम गुंडा को तो नहीं चुनेंगे। कहीं भी आरजेडी का बुराई होता है तो जादू लड़ता है। और नेता कौन बनता है तो सुधाकर सिंह, उनके पिता जगता सिंह। कृषि मंत्री था, नीतीश को गाली देने लगा। ये नीचे आरएसएस का पैंट लगा हुआ है उनका, और ऊपर एक उजला हाफ शर्ट है। तो जादू समाज को आप चकमा देने के लिए सीट लिए हैं। मीडिया स्वतंत्र है, वो आवाज उठाता है एक एक व्यक्ति का। आप उसको अर्बन नक्सल बोल रहे हैं, मतलब जो बोलेगा वो नक्सल है। इसका मतलब आप ही 50 लाख का गबन करके आए, आप हो गए नेता, आप हो गए स्वच्छ, हम लोग हो गए अर्बन नक्सल। ये मानसिकता है यहाँ। आखिर बिहार में लालू जी का चेहरा ही देखा जा रहा है ना। कराकट तो बिहार से बाहर है नहीं, उत्तर प्रदेश में है नहीं, बिहार में है, तो वहां पे कहीं देखा जा रहा है। कैंडिडेट बदल दिए। कैंडिडेट बदलने से क्या हुआ? आखिर यहाँ से पिछली इलेक्शन में जीते हैं। अच्छा, वो नहीं, जो मुद्दा ठीक है, कैंडिडेट बदला नहीं बदला ठीक है अपने जगह पे, लेकिन सवाल ये वही है कि रोजी रोटी रोजगार का मुद्दा हावी है कि मंदिर का मुद्दा हावी है बीजेपी वाला। देखिए, बीजेपी के सरकार में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। बीजेपी क्या नहीं दिए? कहाँ दिया रोजगार? कहाँ दिए भाई? रोजगार मान लीजिए ठीक है, रोजगार नहीं दिए। रोजगार पर सब कुछ है। रोजगार आप बेरोजगार रहिएगा, पत्नी भगा देगी घर से आपको। गलत बोल रहे हैं। काम नहीं करिएगा तो पत्नी रखेगी, माँ बाप रखेगा घर में। कोई भी सरकार आ जाए, बेरोजगारी हिंदुस्तान से बेरोजगारी नहीं जाएगी, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। होगा कि रोजगार बोले 2 करोड़ 1 करोड़ भी दे देते हैं मोदी जी। 2 करोड़ हर साल बोले थे ना। प्रयास होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। महंगाई बढ़ता चला। 2 जगह मोदी जी फेल हो गए। इतनी बड़ी मान लीजिए देश की आबादी है, इसको संभालना नहीं संभाल पाया। किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी का बस का चीज नहीं है। जब तक जनसंख्या पर रोक नहीं लगाया जाएगा, जो कौन रोक लगा? सरकारें रोक लगा। अच्छा, क्या जोगी जी के तरह रोक यदि जनसंख्या पर नहीं लगाया जाए। जोगी जी संख्या पर रोक लगा दिए यूपी में। बिल्कुल, बहुत रोक लगाए हैं। वो तो नियम तो बनाए हैं ना। क्या करते हैं आप? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। पढ़े लिखे हैं, बायोलॉजी से आईएससी है। आईएससी किए हुए? आईएससी बायोलॉजी से। मजदूरी करते हैं? मैथ है। मैथ से किए तो नौकरी वगैरह काहे नहीं हुआ? नौकरी के लिए 10 साल हमने ट्राई किया, नहीं हुआ। कब किए आईएससी? आईएससी किए हैं हम 2005 में। 2003 के मैट्रिक। ये हालात है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं इस देश में, चाहे किसी की सरकार रहे। के लिए ठेका भी लेकर अपना काम करते हैं, अपना भी निजी लेकर करते हैं। नहीं रहता है तो करते हैं, करना तो है काम। हर काम टच कर लेते हैं। इसके साथ साथ खेती भी है, अपना खेती भी किसानी भी करते हैं। करना जरूरी है। चलिए, तो हमने लोगों से बात। क्या नाम हुआ भैया? कहाँ जा रहे हैं? क्या माहौल है आपके तरफ? ठीक ही है भाई, माहौल जो है। किसका माहौल है? माहौल मोदी का है यार। मोदी का ही माहौल है। हाँ, मोदी बोल रहे हैं आरजेडी जीतेगा कह रहे हैं, लेकिन मोदी का माहौल है अभी तो। क्या वजह है मोदी के माहौल का? माहौल का यार क्या सोच के आप वोट करिएगा? हम तो वोट यार अपना जो है कैंडिडेट उस पर देंगे, लेकिन जो बोल वाला है मोदी का है। मैं तो जातीयता पर देना है, भीम आर्मी का। मैं जात के चमार से बिलोंग करता हूँ भाई, ठीक है, तो जात पर देना ही है। किसको देना है बताइएगा? मायावती को। हाथी पे अनिल पटेल जी को जी। कैसे लोग हैं वो? मिले कभी? नहीं। कैसे लोग हैं? अब कैसे लोग हैं वो नहीं पता है दोस्त, लेकिन देंगे हाथी पे। हाँ, देंगे ही उन्हीं। हाँ भाई, हाथी पे चलेगा वोट। दिए करके बोल रहे हैं, तो क्या करें? हाथी का गमछा भी रखे हुए हैं। रखे हैं। कार्यकर्ता है क्या? मैं भैया है देना हाथी पे। अब बोलिए नहीं। बक्सर में खेल लग रहा है, क्योंकि यहाँ से मजबूती से बीएसपी वाले अनिल पटेल जी हैं। क्या हुआ भैया? आइए, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम तो मंटू यादव हुआ। कहाँ जा रहे हैं यादव जी? स्टेशन। क्या माहौल है आपके तरफ? माहौल ददन पहलवान जीत रहे हैं। ए भाई, कोई ददन बोल रहे हैं, कोई अनिल पटेल बोल रहे हैं, कोई सुधाकर वो आरजेडी बोल रहे हैं। तो ये खिचड़ी है क्या यहाँ पे? हाँ, खिचड़ी हो गया है। आप आरजेडी? लालू यादव को हम लोग तेजस्वी देख रहे हैं। यादव है आप? एकदम यादव। ये भी यादव है। ददन पहलवान है। वो भी ददन जी यादव है? क्योंकि वो लोकल नेता है। हम लोग कथा एक कहते हैं, सुनते हैं तो आ जाते हैं। तनशाह व्यक्ति है। यादव बट गया इस बार, आधा हो गया है। 50-50 हो गया। हाँ। प्रतिनिधि के लेकर थोड़ा ज्यादा कट रहे हैं।
हाँ समझाइए इनको या आप इनको समझाइए, साथ रहते हैं, अलग अलग वोट दीजिएगा। नहीं, कुछ चेहरा पर भी वोट है ना। पहलवान जी मान लीजिए कि है, ठीक है, वो भी ठीक है, लोकल आदमी है, 12 बजे रात को भी आ जाते किसी हैं। को समझ में नहीं आ रहा कौन आगे पीछे है। नहीं, लालटेन क्लियर है भैया। अभी भैया आए बोले हाथी छाप को देंगे वोट। नहीं, लालटेन क्लियर है। हम भी चुन्नी लालटेन बोल पंचायत रहे से हैं। हैं, वार्ड सदस्य भी है। अच्छा, हाँ, माता जी है हमारी। यादव बट रहा है इस बार बक्सर में। आधा बहुत कम भैया, आधा बोल रहे हैं बहुत कम। बहुत कम भैया। आधा उतना तो मान लीजिए कि आधा अपना घर हितई का नहीं तो लेगा ही, लेकिन यहाँ एकदम तेजस्वी वो हम लोग का हम लोग भी आरजेडी थे, लेकिन वो कैंडिडेट सबसे पूरा कैंडिडेट से खराब कैंडिडेट बक्सर का है। क्या नाम है? जो सुधाकर सिंह खड़ा है। खराब कैसे है? खराब हर मामले पे है, क्योंकि हम लोगों का वोट लेता है और एक बार हम लोगों से कुछ भी मैटर पे पूछने तक नहीं आता है कि कैसे हैं हम लोग कि कैसे नहीं हैं। एक बार और बीजेपी में हम भागे थे। और बीजेपी में तो पुरान अभी भी जा सकते हैं, क्या जीतेंगे, बात है? आरजेडी से जाएंगे बीजेपी में। डर है इसका? हाँ, डर है। हाँ भैया, डर आपको इसलिए- लगता है? इसीलिए हम बोले कि प्रतिनिधि के लेकर कुछ वोट कटता है, लेकिन यहाँ लालटेन जीतती है भैया। लालू यादव लालटेन जिंदाबाद, का- तेजस्वी जिंदाबाद। बीजेपी जीत रही है। हाँ? लालटेन तो है, हम भी लमटेन है, लेकिन कैंडिडेट अच्छा नहीं है। इस बार सब बिक गया, देखिए, सबसे मोदी खराब राज में। कैंडिडेट सुधाकर सिंह। क्या बोल रहे हैं आप? हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल सकते हैं, यही इनसे बात। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? ना ठीक है बोल रहे हैं। ठीक है बोल रहे हैं। हाँ। खराब कैंडिडेट है सुधाकर। ना, सुधाकर जी खराब कैंडिडेट थोड़ी है, मान लीजिए ठीक ही है। वोट पे चुनाव लड़े हैं, उनका रीढ़ का हड्डी यहाँ का जादो वोट है। जादो में हमारे गांव में 25,000 वोटर है, चौसा में नगर पंचायत। और हम ऐसा कार्यकर्ता थे आरजेडी का कि हम लालू के नाम पे माने दिन रात झंडा ढोते थे, लेकिन आज तक से वो हमारे दरवाजे पे नहीं आया। मेरे घर में पर्सनल 150 वोट है, 150 हम लोग एक परिवार। यादव जी चकमा दे देंगे क्या इस बार? चकमा देंगे हम लोग, हाँ? सुधाकर सिंह को हम लोग यहाँ से हराएंगे। अब विधानसभा में पूर्ण बहुमत में तेजस्वी का सरकार बनाएंगे। थोड़ा भैया खिसियाए हैं कैंडिडेट से, जो यहाँ कब तक समझा लेंगे? ब्लॉक स्तर के जो भी है ना कार्यकर्ता, यहाँ कोई समझने वाला नहीं है, जिसको देना है वो दिल में बैठ गया है। एकदम जिंदाबाद भैया रहेगा। 3 दिन बचा हुआ, समझाइए। बस 1 घंटा की अभी आज तक हमारे गांव में वो नहीं आया, नहीं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, और नॉमिनेशन के दिन हम लोग ओरिजिनल लालू भक्त थे, तो इधर बीजेपी का एसी बस लगी हुई है 4 नॉमिनेशन में आने के लिए, और हम लोग का नेता तेजस्वी जी भी आ रहे थे। हमारे मोड़ पे एक टेम्पू तक वो कैंडिडेट नहीं भेजा था कि हम लोग माने यहाँ आए भाई। और जो हमारे समाज से आते हैं वो बहुत सारा है। हम लोग दे रहे हैं, सुधाकर को कहाँ देख रहे हैं हम लोग? यहाँ का नेता कौन बनेगा? बक्सर का तेजस्वी खड़ा है बक्सर से कि सुधाकर खड़ा है बक्सर से? पार्टी हम लोग का आरजेडी है। तो पार्टी दे देगी गुंडा को, तो हम गुंडा को तो नहीं चुनेंगे। बताइए, चुनाव न हो रहा है कि मजाक हो रहा है? भैया हम पहले बोले नेता चुनना है कि मेटा चुनना है? सुधाकर सिंह नेता न चुनना है। कृषि मंत्री था, नीतीश को गाली देने लगा। हम अपने पिता को गाली देने लगेंगे? जिस पार्टी में है, कल ये भी नहीं जानकारी है कि लालू को भी कल उल्टा सीधा बोलने लगेगा। राबड़ी को बोलता है गोबर पथनी। लालू जी का झंडा जार दिया सुधाकर से। बीजेपी में भी चले गए थे एक बार। बीजेपी में तो पुरान है, आज भी है। इसका एजेंट है, अभी ऑफिस है आरजेडी का। हाँ। वहाँ जाइए, नीचे आरएसएस का पैंट लगा हुआ है उनका, और ऊपर एक उजला हाफ शर्ट है। तो जादव समाज को आप चकमा देने के लिए सीट लिए हैं कि जादव हम लोग खुश नहीं है, लालू को देखकर चाटेंगे हम लोग? क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम प्रहलाद मिश्रा होगा। मिश्रा जी, क्या माहौल है आपके मन में? देखिए, अभी माहौल आनंदमय है। आनंद में मतलब? अरे भाई, प्रथमा आ गए हैं ये। एक व्यक्ति आए बोल रहे हैं अनिल जी हैं, एक आरजेडी बोल रहे हैं, एक ये ददन जी के साथ में है, एक बीजेपी के साथ में है। हाँ? आप आनंद मिश्रा कौन हो गए? आनंद मिश्रा निर्दलीय प्रत्याशी हैं। वो तो है, ये है। एक IPS अधिकारी हैं। और एक ही चीज है, हमारे पास विजन है। विजन क्या है कि हम एक संयोजित जो शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें सुरक्षा बेटी का भी हो और बढ़िया शिक्षा हो, उस पर भी काम कर रहे हैं। हम टूरिज्म पे काम करना चाह रहे हैं। हम यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाह रहे हैं। ना हम किसी का मुंह देख के काम करना चाह रहे हैं, ना किसी का हम कुछ और देख के काम करना चाह रहे हैं। मिश्रा जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अपर कास्ट है वो जनरली वोट करता है बीजेपी को अबाउट 90% में। तो क्या लगता है कि आनंद मिश्रा जी को वोट करेगा अपर कास्ट? देखिए, बीजेपी का यहाँ पे बौखलाहट देखिए, क्योंकि आप प्रेस से आप एक चीज जानते हैं, इन्होंने एक डम्मी आनंद मिश्रा को खड़ा किया।
उसके बाद इन्होंने लिखे पढ़े जितने भी युवा व्यक्ति है, चाहे उसमें आप भी सम्मिलित होता है, उसमें मिथिलेश तिवारी जी अर्बन नक्सल का नाम दिए हैं। अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर क्या तो मुझे बाबा भीमराव अम्बेडकर अर्बन नक्सल शब्द कौन लाया? बीजेपी लाया ना, वो किसके लिए? केरल के लिए आया। हाँ। ये बक्सर में बोलने का क्या जरूरत है? अर्बन नक्सल आप खुलेआम बोल रहे हैं, आप वर्दीधारियों के लिए अर्बन नक्सल बोल रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोगों के लिए, हम जैसे व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, आप प्रेस के लिए बोल रहे हैं, आप मीडिया के लिए। मीडिया क्या है? मीडिया स्वतंत्र है, वो आवाज उठाता है एक एक व्यक्ति का। आप उसको अर्बन नक्सल बोल रहे हैं, मतलब जो बोलेगा वो नक्सल है। इसका मतलब आप ही 50 लाख का गबन करके आए, आप हो गए नेता, आप हो गए स्वच्छ, हम लोग हो गए अर्बन नक्सल। ये मानसिकता है यहाँ की। मुश्किल है बीजेपी के लिए यहाँ। बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है, यहाँ पे हार रहा है वो। आप तो देखिए अभी क्या क्या करेगा वो। पार्टी बैठ गया, हम लोग 4 तारीख को यहाँ से सर्टिफिकेट लेंगे और रामगढ़ तक एकदम क्लियर है रोड जाने के लिए पटना तक। सुधाकर जी के बारे में बता रहे हैं, जैसे बोले कि 4 तारीख को सर्टिफिकेट लेंगे। पहले आप ये डिसाइड करिए कि आप बाबू साहब के संग रहेंगे कि जादू जी के। हाँ, डिसाइड आप करिए। आप खुलेआम कांग्रेस को गाली देते हैं। और ये ब्राह्मण बहुल्य है, यहाँ पे हमेशा कांग्रेस से ही विधायक मंत्री बने, चाहे स्वर्गीय जगनंदन त्रिवेदी साहब हो, चाहे कोई भी हो। आप खुलेआम कांग्रेस को गाली देते हैं और आप बोलते कि ना, ऊपर से बोलते कि कहा तो हम बाबू साहब क्या वहाँ पे जादव जी के कैंडिडेट नहीं खड़ा हुए हैं? वहाँ पे सपोर्ट करिए। जादव जी तो है तो आप बाबू साहब यहाँ पे सपोर्ट करें ना। जादव जी बाबू साहब को सपोर्ट करें यहाँ पे, तो काराकट में सपोर्ट करवाइए ना बाबू साहब से। जादव जी को करवाइए, है हिम्मत तो करवाइए। संभव नहीं है तो ये तो यहाँ पे कैसे संभव है? ये तो पूरे बिहार में खेल देखा जा रहा है। आखिर बिहार में लालू जी का चेहरा ही देखा जा रहा है ना। कराकट तो बिहार से बाहर है नहीं, उत्तर प्रदेश में है नहीं, बिहार में है, तो वहाँ पे कहीं नहीं देखा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं दोनों दल, बहुत इंटेलेक्चुअल बात दोनों दल, जहाँ बाबू साहब मतलब राजपूत होता है, जहाँ राजपूत समाज के लोग खड़े हैं, निर्दलीय खड़े हैं पवन सिंह, उनके साथ पूरा समाज है। दूसरी बात, सारण में जो कांड हुआ था, देखे थे ना क्या हुआ था, उसके बारे में सुधाकर जी काहे नहीं बोले? जब बाबू साहब लोग मिल के क्या हुआ था कांड? 2 भाइयों को हम लोग का शहीद कर दिया गोली मारकर वहाँ सारण में। कहीं भी आरजेडी का बुराई होता है तो जादू लड़ता है। और नेता कौन बनता है? तो सुधाकर सिंह, उनके पिता जगता सिंह। हम लोग केवल सौटा खाएंगे, डंटा। हम लोग का परिवार और भाई और कोई जाति से और नेता नहीं है। चेहरा बार बक्सर की जनता ने मन विचार लिया, एक पढ़ा लिखा सुयोग्य व्यक्ति ही बक्सर का विकास करेगा, और उसका नाम है श्री आनंद मिश्रा, ex-IPS। चलिए, तो ये बक्सर की जनता है और इतने सारे लोग और इतने अधिक पार्टियों में अलग अलग नेताओं के साथ बटे हुए आपको दिख रहे हैं। बक्सर में खेल तो होगा। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, नेशनल दस्तक, बक्सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।